हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों से हम हीटिंग कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो YouTube पर टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लिखना हीटिंग कर्व। तो हीटिंग कर्व से रिलेटेड हमें 3 या 4 वीडियो आपको मिलेगा। कुछ जो भी प्रॉब्लम है वो अलग किया हुआ है, तो आप उसको देखें ताकि आपको आगे का क्या हो वीडियो हमें समझ में आए आपको। चलो आज हम क्या करते हैं, अब तक हम सारा टॉपिक जो उधर था, अब आज हम हीट ट्रांसफर के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। हीट ट्रांसफर क्या क्या मोड होता है हीट ट्रांसफर का। तो हीट ट्रांसफर का मोड स्टडी करने से पहले हम कुछ ऐसा समझते हैं बच्चों। मान लो कुछ एक ऐसा है, रेड कलर का कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, रेड कलर का। उस ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह ले जाओ जहां बिल्कुल अंधेरा है, कोई भी लाइट नहीं है, वहां पे बिल्कुल अंधेरा, पूरा जो कमरा जो है, जो रूम है, वो बिल्कुल ब्लैक कलर से पेंट है। ऐसी जगह पर लेके चले जाओ। क्या आपको वहां कोई वह ऑब्जेक्ट जो रेड कलर का था वो दिख पाएगा? कि आपको नहीं दिखेगा बच्चों, वह रेड कलर नहीं दिखेगा। तो आप कहोगे ऐसा क्यों, क्या कारण है कि वहां रेड कलर नहीं दिखा? बच्चों अभी यह रेड, या मान लो कि आपको मैं ब्लैक कलर का कुछ पहना हूं, या रेड कलर का, मान लो कि रेड कलर ही है, तो रेड कलर है, तो इस रेड कलर पे अभी तो रूम में लाइट है, तो वह लाइट गिर रहा, व्हाइट लाइट गिर रहा है, तो व्हाइट लाइट गिर रहा है और यह रेड कलर का दिख रहा है। इसका मतलब है कि टोटल लाइट को क्या करता होगा, मतलब कलर्स को वो ऑब्जर्व कर लेता होगा और केवल रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता होगा, तभी तो वह रेड कलर का दिख रहा है ना। यदि मान लो बच्चों, यदि कोई ब्लैक कलर का दिखता है, इसका मतलब क्यों दिखता है ब्लैक कलर का? तो जब उस पे लाइट यदि गिरता है, व्हाइट लाइट की बात करते हैं बच्चों, तो गिरता है तो जो भी व्हाइट लाइट में जो 7 कलर्स है, तो वह ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है और अदर कलर्स को अपने ही अंदर ऑब्जर्व कर ले तो वह ब्लैक कलर का दिख जाएगा। तो चलो अभी हम क्या कर रहे थे, बोले कि आप रेड कलर को ऐसी जगह पर लेके जाओ जहां पे कोई लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। बच्चों वह रेड कलर नहीं दिखेगा। नहीं दिखने का वजह है कि वहां पे लाइट का मतलब रेड कलर का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, तो नहीं हो पाएगा तो नहीं दिखेगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन बच्चों आप क्या करो, एक रॉड लो, मान लो यह मार्कर जो हमारा रॉड है, और इसको रॉड को बिल्कुल रेड कलर हीट करके रेड कलर कर दो, और उसी जगह पे जहां पे रेड कलर जो आपका ऑब्जेक्ट का कलर था वो आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन यही रॉड को उसी जगह, पूरी अंधेरी जगह, पूरी ब्लैक पेंटेड है रूम, और उसी जगह पे ले जाओ तो वह रॉड आपको दिखेगा। अब कहोगे कि ऐसा क्यों, क्या कारण है से दिख रहा है बच्चों? तो दिखने का कारण है बच्चों कि वहां अब जो रॉड जो है, जो आयरन पीसेस है, उसमें रेडिएशन हो रहा है। और क्यों रेडिएशन हो रहा है? ड्यू टू इंटरनल एनर्जी। इसमें इंटरनल एनर्जी होने की वजह से क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। तो रेड कलर आपको दिख रहा है, लेकिन वहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन नहीं हो पाने की वजह से वह दिख नहीं पा रहा। वहां पे कोई लाइट ही नहीं गिर रहा है तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो रेड कलर दिखेगा नहीं। लेकिन यह रॉड जो है यह तो खुद का रेडिएशन कर रहा है ना, इसमें अपना इंटरनल एनर्जी है, तो इस वजह से वह रेड कलर का दिख जाता है। तो आपको डिफरेंट मालूम होना चाहिए कि क्यों वह रॉड दिख गया और यह क्यों रेड कलर वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखा। तो आपको फील आना चाहिए कि क्या होता है। तो बच्चों अब देखो, हमारा हीट ट्रांसफर होने का 3 मोड होता है, मतलब ट्रांसफर, हेडिंग लिखना बच्चों, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। आपको हीट क्या है, एक तरह से एनर्जी है बच्चों। हीट क्या है, पहले ये सब चीज हम बता चुके हैं, फिर भी आप यदि कोई नए हो बच्चे हो तो उसको देख लो कि हीट जो है बच्चों, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी
which is transfer higher temperature to lower temperature, higher temperature to lower temperature, मतलब क्या है, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी हमारा क्या होगा, हीट का ट्रांसफर, मतलब एनर्जी का ही तो ट्रांसफर हो रहा है। मान लो बच्चों कि यह दो ऑब्जेक्ट है, हमारा दो ऑब्जेक्ट है, या हॉट है और ये कोल्ड है, दोनों को एक दूसरे से टच करा दो तो एनर्जी का ट्रांसफर होने लगता है, मतलब हॉटर टू कोल्डर बॉडी की ओर हीट का ट्रांसफर होगा। चलिए ये तो हम पढ़ भी चुके थे। एक्चुअल में अब देखो हमारा मोड है, क्या लिखना बच्चों, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, क्या लिखना है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो बच्चों अभी क्या है, तीन मोड होता है हमारा हीट ट्रांसफर का। एक तो बच्चों होता है कंडक्शन, दूसरा होता है बच्चों कन्वेक्शन और थर्ड वन होता है रेडिएशन। आपके सिलेबस में कंडक्शन और रेडिएशन ही बेसिकली आपको पढ़ना है, कन्वेक्शन नाम मात्र का है, लेकिन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। देखो बच्चों हेडिंग लिखना, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो कितना मोड होता है, एक तो होता है बच्चों कंडक्शन, दूसरा होता है बच्चों कन्वेक्शन और थर्ड वन होता है रेडिएशन। चलो एक एक करके सारे का ऑपरेशन करते हैं कि कंडक्शन होता क्या है, कंडक्शन में कैसे हीट ट्रांसफर होगा, क्या वजह है कि हीट ट्रांसफर कैसे किस प्रोसेस से होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। तो बच्चों अब हेडिंग देना कंडक्शन, देखना बच्चों क्या होता है कंडक्शन। तो देखो ध्यान से देखो, पहले हम फिगर से समझते हैं। बच्चों एक तरह से आपको क्या बताया गया था कि टेम्परेचर का मतलब क्या है, हायर टेम्परेचर का मतलब आप क्या फील क्या आता है, मतलब ज्यादा एनर्जी, मतलब ज्यादा एनर्जी कहने का मतलब है ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या देता है, टेम्परेचर हमें आइडिया देता है पर मॉलिक्यूल्स कितना एनर्जी है। तो एनर्जी मान लो कि किसी का टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी बॉडी का टेम्परेचर हमारा 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसका एनर्जी ज्यादा होगा, 500 वाले का एज कंपेयर टू 400 वाले से। तो आपको यदि टेम्परेचर ज्यादा है इससे क्या फील आना चाहिए कि एनर्जी उस बॉडी का पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है ना, ये बात होनी चाहिए। और एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स किसकी, काइनेटिक एनर्जी की बात करता है। चलिए अब देखो बच्चों, मान लो कि यह रॉड है, हमारा रॉड है, हम कंडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों हेडिंग लिखना कंडक्शन और ध्यान से समझना, कंडक्शन यहां पे क्या करो, आप हीट कर दो ना, मतलब हीट दे रहे हैं। चलिए हीट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखना बच्चों यहां से हर, यह क्या है, रॉड जो है बच्चों, रॉड वह इसका हर मॉलिक्यूल्स क्या होगा अपनी ही जगह पे, सबसे पहले यहाँ हीट होगा, उसके बाद यहाँ होगा, ऐसा तो नहीं है कि यहीं पे गर्म होकर रह जाएगा। तो हीट जब होगा बच्चों तो यहाँ क्या करता है, जो आयरन पीस या आयरन मान लो, तो आयरन पीस का हर मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पे क्या करता है, वाइब्रेट करना चालू करता है। जैसे ही टेम्परेचर मतलब हीट करोगे तो जब अपनी ही जगह पे वो वाइब्रेट करने लगता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा। अब वाइब्रेट करने लगा तो यह मॉलिक्यूल्स अपने बगल वाले मॉलिक्यूल्स को धक्का देगा, यह मॉलिक्यूल्स अपने बगल वाले को, इस तरह से हर पार्टिकल्स अपने पास वाले क्या करेगा, पास वाले पार्टिकल्स को पुश करना चालू करेगा। पुश करना मतलब जो धक्का दे रहा है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है ना।
तो धीरे धीरे बच्चों ये वाला इसको धक्का मारेगा, ये इसको, ऐसे करके सारा वाइब्रेट करना चालू कर देता है। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, आपसे कोई पूछे कि क्या यह तो वाइब्रेशन कर रहा है लेकिन अपनी पोजीशन पे कर रहा है, ऐसा मत बोलना कि वह वाइब्रेशन करते हुए वह आगे की ओर ट्रांसफर हो रहा है। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस यह अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करता है और बगल वाले मॉलिक्यूल्स को धक्का मारता है, मतलब वो उसको एनर्जी ट्रांसफर करता है और इस तरह से लास्टली यहाँ भी हीट हो जाता है। तो बच्चों इसमें हम क्या बोले कि मीडियम की रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं? अरे यहां से हीट का ट्रांसफर होने के लिए वह कैसे ट्रांसफर हो रहा है? मॉलिक्यूल्स के थ्रू, मतलब मीडियम चाहिए। मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट कि कंडक्शन होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट चाहिए। मीडियम रिक्वायर्ड होगा कि नहीं बच्चों? मीडियम रिक्वायर्ड, तो बच्चों आंसर करोगे यस, जरूरत है। उसके बाद दूसरा बात हम आपसे पूछेंगे कि मॉलिक्यूल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं? तो बच्चों नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा बच्चों? जीरो होगा, नहीं होगा, अपनी ही पोजीशन पे वो वाइब्रेट कर रहा है। चलो तीसरा बात क्या लिख सकते हैं बच्चों? तीसरा बात क्या लिखोगे? बोल तो यहाँ पे कि नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया, मीडियम क्या होगा? रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद चलो ये सारी बात है। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि हीट ट्रांसफर जो होगा बच्चों, हीट ट्रांसफर वह कैसे होगा? मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट, हीट का ट्रांसफर हुआ बच्चों। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स हीट या एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो बच्चों क्या लिख सकते हो? हम कंडक्शन का डेफिनेशन क्या लिखोगे? हीट ट्रांसफर ड्यू टू वाइब्रेशनल मतलब क्या करोगे? हीट ट्रांसफर क्या लिखोगे? लिखो ट्रांसफर ऑफ हीट, ऐसे लिखोगे बच्चों, ट्रांसफर ऑफ हीट due to vibration of molecules, due to vibration of molecules, vibration of molecules is known as conduction। चलो ये सारी बात है। अब चलो आपके माइंड में आता होगा कि बच्चों केवल सॉलिड पार्टिकल्स में ही कंडक्शन होता है। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, तीनों मीडियम में हो सकता है, लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होगा। लेकिन लिक्विड और गैस की बात जब करोगे तो नेग्लिजिबल होता है कंडक्शन, मतलब होगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि नहीं उसमें कंडक्शन होगा, नहीं होगा बच्चों, लेकिन नेग्लिजिबल होगा। तो बच्चों हम लिख सकते हैं, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो इसमें और छोटी छोटी बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो छोटा बात क्या है बच्चों कि हीट कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन के थ्रू मान लो कि सॉलिड में क्या होगा? मैक्सिमम, मतलब हीट ट्रांसफर जो होगा, मतलब जनरली हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर ना, हीट या क्या लिखोगे, ऐसा लिखो बच्चों, हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन, बट लिक्विड और गैस में, लिक्विड और गैस बच्चों दोनों में क्या होता है? हीट नेग्लिजिबल ना, नेग्लिजिबल क्या लिखोगे बच्चों?
negligible heat transfer due to conduction क्या लिखोगे? कंडक्शन। मतलब हीट ट्रांसफर तो होगा लेकिन नेग्लिजिबल होगा, तो यह भी कहना गलत है कि नहीं होगा। तो बच्चों आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा प्रोसेस या मोड है हीट ट्रांसफर का, वो तीनों में लिक्विड, सॉलिड और गैस में होगा, तो बच्चों कंडक्शन होगा। सॉलिड में मैक्सिमम मतलब टोटली हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होता है, लेकिन इसमें नेग्लिजिबल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये बात बोलना गलत है। चलो और छोटी छोटी बात करते हैं। बच्चों एक बात देखो कि कंडक्शन मतलब सॉलिड में हम बोल रहे हैं कि वाइब्रेशन मतलब मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर होता है, और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है दैट मींस कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसा है। अब बताओ कि ऐसा बोला जाता है बच्चों ड्यू टू वाइब्रेशन, मतलब जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन करता है उससे मात्र 30% ही हीट का ट्रांसफर होता है। क्या बोल रहा है बच्चों? वाइब्रेशन होने की वजह से मात्र 30% ही हीट का ट्रांसफर होता है। मतलब 30 पर यहां मान लो बच्चों यहां टेम्परेचर T1 है और यहां T2 है, तो T1 ग्रेटर लिख सकते हैं T2। अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, मतलब 30% हीट ट्रांसफर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ या मोलिकुलर वाइब्रेशन। क्या लिखोगे? ड्यू टू मोलिकुलर वाइब्रेशन। अब कहोगे ये बात क्या बोल दी है? अब तक तो आप बोल रहे थे कि नहीं वाइब्रेशन के होता है बच्चों, लेकिन मात्र 30% ही ऐसा होता है। यदि मान लो कि यह रॉड आयरन का होता तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से 70% हीट ट्रांसफर होता है बच्चों। फ्री 70% हीट ट्रांसफर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट ट्रांसफर होता है। बच्चों ये बात भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल वाइब्रेशन से ही हीट का ट्रांसफर होगा। मतलब मात्र 30% ही हीट का ट्रांसफर वाइब्रेशन मतलब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से होता है, और 70% हीट का ट्रांसफर जो होगा वो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से होगा। चलो तो मेटल जो है, मान लो बच्चों मेटल जो है, मान ले कि यह कोई मेटल है, तो मेटल जो है को इलेक्ट्रिसिटी का यदि गुड कंडक्टर है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो हीट का भी वह कंडक्ट करेगा, मतलब हीट का भी ट्रांसफर करेगा। चलो एक बात होता है, इसमें नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इफेक्ट मेटल्स में क्या होता है? यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों, तो नेट इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में सोच लेते हैं थोड़ा सा। चलो ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब थोड़ा सा और इसमें डिटेल स्टडी करते हैं। देखो हमारा कह रहा है कि यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखना यहां लॉजिक, टेम्परेचर यदि बढ़ा रहे हैं बच्चों तो हीट ट्रांसफर जो Q जो है वो रिड्यूस होगा। बहुत गजब बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम बोल रहे हैं बच्चों टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो हीट ट्रांसफर जो है वो क्या होगा? कमेगा, मतलब उतनी तेजी से नहीं होगा। अब ये बात क्या है, ऐसा क्यों बोल दिए? तो ध्यान से सुनो बच्चों। एक्सप्लेनेशन जो होता है बच्चों, एक्सप्लेनेशन देखना क्या है। मान लो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाया तो लैटिस मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाया इसका मतलब है बच्चों मॉलिक्यूल लैटिस वाइब्रेशन जो है, लैटिस ना, लैटिस वाइब्रेशन वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली। हम जो बात बोल रहे हैं यहाँ पे वाइब्रेशन एनर्जी, मतलब जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतनी ज्यादा ये वाइब्रेट करना चालू करेगा। यदि वाइब्रेशन
हुआ तो मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों, मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वह क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब कहोगे एक कैसे हो गया, एक बात बताओ, कितना हम क्या बताएं कि 30% ही हीट का ट्रांसफर होता है वाइब्रेशन, मतलब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से या लैटिस वाइब्रेशन से, और टोटल 70% हीट का ट्रांसफर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। यदि मान लो बच्चों, यदि टेम्परेचर बढ़ाया तो लैटिस वाइब्रेशन बढ़ेगा, यदि लैटिस वाइब्रेशन बढ़ा तो उसकी जो मतलब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, आपस में बहुत ही तेजी से वो क्या करेगा, मतलब कोलिजन करना चालू करेगा। कोलिजन करेगा मतलब कोलिजन होने की वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। यदि रिड्यूस हुआ तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट एनर्जी क्या होगा, मतलब हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो कमेगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ड्यू टू हीट ट्रांसफर इन कंडक्शन, हीट ट्रांसफर 70% बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या लिख सकते हो, ऐसा बोल सकते हो ना, इन कंडक्शन। बच्चों नोट करके लिखो इस बात को, नोट करके क्या लिखोगे, हीट इन कंडक्शन 70% हीट ट्रांसफर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई परेशानी क्या, 70% हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं। अब कहोगे कि यदि सर नॉन मेटल हुआ तो क्या होगा, बच्चों नॉन मेटल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैटिस वाइब्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज किया और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, तो वह क्या करेगा, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से क्यू जो है वो ऑटोमेटिकल वह भी इंक्रीज करेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा। अब कहोगे ऐसा क्यों, आप तो बोल रहे हो कि कंडक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन, अरे जब हीट बढ़ाओगे तो मतलब एनर्जी दोगे, तो जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वह क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन करेगा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इनिशियल कुछ था ही नहीं, तो अब बढ़ेगा ना कोई एक इलेक्ट्रॉन कहीं से टूट के बॉन्ड आएगा और वह मतलब हीट ट्रांसफर करने की जो रेट है वो इंक्रीज करेगा। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि नॉन मेटल के केस में, यहां लिखना बच्चों, फॉर नॉन मेटल के लिए यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्यू भी बढ़ेगा। क्यू कहने का मतलब है कि हीट एनर्जी, मतलब हीट ट्रांसफर रेट, मतलब हीट ट्रांसफर क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट ट्रांसफर बढ़ेगा। बच्चों ये सारी बात थी कंडक्शन के बारे में। यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देखो और ताकि आपको क्या हो, अब हम अगले वीडियो में आपसे क्या करेंगे, कन्वेक्शन क्या होता है उससे रिलेटेड हर टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे ना। दैट्स इट।